अपने संसाधन से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि सरकार चाहे केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, इस योजना को कानून केंद्र का बना हुआ है। केंद्र को चाहिए कि International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. कुपोषण से मुक्ति आवश्यक है। किसी भी मुल्क का भविष्य नहीं उसी ढंग का मानव संसाधन होगा। और अगर बच्चा जन्म के पहले से ही, बच्चा पेट में है तब से ही, अगर माँ को पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा जो पल रहा है पेट में उसको पोषण नहीं मिलेगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो वो कुपोषित बच्चा पैदा होगा। और जब बड़ा होगा तो जिंदगी भर जो कुपोषण बचपन में हुआ जन्म के वक्त में, उसी ढंग के बच्चे की परवरिश होकर आगे बढ़ेगा। ये सोच समझ के यूपीए गवर्नमेंट ने इतना महत्वपूर्ण कानून बनाया कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, करीब 69% गांवों को लिया, 54% शहरों को लिया कि सबको 2 रुपए किलो गेहूं मिले, 3 रुपए किलो चावल मिले, कोई भूखा नहीं रहे। हमने तो कोरोना में कहा किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और प्रदेशवासियों को मैं बारंबार बधाई देना चाहूंगा कि सबके सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, भामाशाह, दानदाता, धर्मगुरु, एक्टिविस्ट, आप सब लोग, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कांस्टेबल तक भी किसी ने कमी नहीं रखी। लॉकडाउन के दरमियान में किस प्रकार हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करके कुछ भूखा नहीं सोने दिया। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा स्पेशल कि राजस्थान सरकार पहल करे, अगर पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं कर पाए अपने खुद के संसाधनों से, इसमें भारत सरकार को देना चाहिए पैसा प्रथम डिलीवरी की तरह ही। अगर वो नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाहती है, नहीं देने की अभी योजना बनाई है, तो आप प्रयास करें कि राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्र है वहां से शुरुआत करें। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आज कोविड में लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, केंद्र की भी राज्यों की भी। उसके बावजूद भी उन्होंने चीज समझा और ये बड़ा फैसला किया कि हम कम से कम पहले 4 जिले टीएसपी एरिया के और शहरिया जिला, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट था, इसलिए आज हम लोगों ने शामिल नहीं किया। वहां पर हम लोग किस प्रकार से योजना को लागू करें। तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से, अपने संसाधन से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि सरकार चाहे केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, इस योजना को कानून केंद्र का बना हुआ है। केंद्र को चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए इस योजना को दूसरा बच्चे को भी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मिले। जो कुपोषित बच्चे नहीं हो, कुपोषित माँ नहीं हो, दूध पिलाने वाली माँ नहीं हो, 3 साल तक के बच्चे भी नहीं हो, उनको सुविधाएं मिल सके। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, सहायिका है, आशा सहयोगी हैं, उनकी भूमिका भी कम नहीं होती है। जो हमारे 1 लाख के लगभग 2.25 लाख की संख्या है उनको मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स वो अपना काम कर रही है, आशा सहयोगी अपना काम कर रही है। पर ये जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने खाली ट्राइबल एरिया के लिए बनाया, हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर
माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए, बच्चे स्वस्थ पैदा हो, बड़े हों, ये हमारा सोच रहेगा। मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें ममता जी को, विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी एक महिला स्वयं तो थी, परंतु अभी भाई जी कह रहे थे कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री महिला को बनाने का सौभाग्य कांग्रेस को मिला। इसको दोहरानी पर इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जो हमेशा महिलाओं की चिंता करती थी, बल्कि राजीव गांधी जी ने भी जो आरक्षण दिया महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वो भी ऐसे ही काम है। आज महिलाएं सरपंच, गांव में वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद बनती जा रही है। सत्तम भागीदारी उनकी भी हो गई है। महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले देश के अंदर, ये हमारे देश का सपना रहा है। तो राजीव गांधी ने कानून बना करके इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। और इंदिरा गांधी जी, आप जानते हैं कि जो उनका संदेश था देशवासियों को, एक सशक्त महिला थी, आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान बन गई। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना ही अपना आप में उस दशक के अंदर, 60 के दशक के अंदर बहुत बड़ी बात थी। 66 के अंदर वो जमाना और था, वहां पर एक महिला प्रधानमंत्री बने देश की और नाम कमाए पूरे दुनिया के अंदर, इस देश का मान सम्मान बढ़ाए। बांग्लादेश को आजाद करवा दिया उन्होंने, गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति को पूरी तरह कामयाब किया, आतंकवाद का मुकाबला किया। और वो किस प्रकार से खालिस्तान की बातें होती थी, लोग मारे जाते थे, उस जमाने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। क्योंकि मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था उस जमाने के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर था, हम लोग बहुत करीब से जानते थे उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य करने की शैली। तो आज भी उनको याद करते हैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनकी हत्या हो गई, सिर्फ इसलिए देश एक रहे, अखंड रहे और खालिस्तान की बात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जवाब दिया गया, आतंकवाद खत्म कर दिया गया, पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। सिवाय बेंच ही नहीं थे मुख्यमंत्री बने बाद में, उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। पर आज मुल्क एक व अखंड रखा है, वो इंदिरा गांधी थी। उसके नाम से योजना बनने के मायने हैं इस देश की महिलाओं को, इस देशवासियों को नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारे बच्चे जो पैदा हो वो भी सशक्त न्यूट्रिशन के साथ पैदा हो और स्वस्थ पैदा हो, स्वस्थ जीवन जीकर आगे बढ़े। इस प्रकार की सोच के साथ में मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला है इंदिरा गांधी के नाम की योजना को लागू करने का, वो इस प्रकार से हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। योजना को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कैसे पूरे प्रदेश में लागू हो। दबाव देंगे हम केंद्र सरकार पर कि वो खुद आगे आकर के दूसरे बच्चे के लिए भी कानून के अंतर्गत उसको इम्प्लीमेंट करे। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप सब मिलकर के समाज को जागृत करें। समाज में अज्ञानता होती है, वो इतना जो महत्व मिलना चाहिए कि वास्तव में कुपोषण
होगा तो क्या होगा, अंजाम क्या होगा। मजबूरी के अंदर, गरीबी में, गुर्बत में हम लोग